Hello dear students, this is your math teacher Anu Srivastava. As you know, we have completed exercise 10A. In this video, I will discuss with you exercise 10B, and before starting exercise 10B, we have to discuss some important points or notes, we can say. So first you should know what is parallel line. Parallel line क्या होती है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. तो you have to note down these all definition whatever I am टेलिंग द नेम. ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो भी मैं नेम बोल रहा हूँ उन डिफिनीशंस को नोट डाउन करना है. जैसे व्हाट इज़ पैरेलल लाइन, द टू स्ट्रेट रेल ऑफ अ रेलवे ट्रैक. जैसे अगर आप रेलवे ट्रैक देखें तो जो रेलवे ट्रैक है वो भी एग्जाम्पल किसका है, पैरेलल लाइंस का. और टू लाइंस इन अ प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब व्हेन टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर दोज लाइंस नोन एज अ पैरेलल लाइंस. क्लियर होगा सभी को. तो फर्स्ट डिफिनीशन यू हैव टू नोट डाउन नोटबुक, पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइन क्या होगा, व्हेन टू लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर सच टाइप ऑफ लाइंस नोन एज अ पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन को शो करने के लिए हम एक साइन यूज करते हैं, इस टाइप का साइन, क्योंकि ये पैरेलल दिख रहा होगा. तो मान लीजिए ये लाइन P है एंड दिस लाइन इज Q एंड बोथ लाइन पैरेलल टू ईच अदर, सो वी कैन राइट इट P पैरेलल टू Q. आई होप सभी को क्लियर होगा ये. तो डिफिनीशन आप लिखेंगे, बुक में आपकी गिवन है डिफिनीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, यू हैव टू नोट डाउन इट. ओके, और फिगर अगर बना लेंगे तो दैट विल बी द बेटर फॉर यू. ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन. तो ट्रांसवर्सल क्या है, देखिए ये टू थी पैरेलल लाइन, सपोज दैट P एंड Q. इफ वन मोर लाइन दैट इज इंटरसेक्टिंग P एंड Q एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. ठीक है, ये टू डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये जो लाइन आपको दिख रही है दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. क्लियर होगा सभी को, ट्रांसवर्सल. ठीक है, इसके लिए फिगर बना लेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप बनाएंगे इसको. ये पैरेलल हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, इतना क्लियर होगा. बुक आपके सामने है, बुक में भी आप देख सकते हैं. ठीक है, ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है. ये क्या है, ये नॉन पैरेलल है. ये नॉन पैरेलल है, ये भी नॉन पैरेलल है. तो नॉन पैरेलल भी अगर है तो भी लाइन बुक क्या बोली जाएगी, ट्रांसवर्सल बोली जाएगी. ठीक है, ये देखिए द फॉलोइंग डायग्राम सो द डिफरेंट रीजन. तो आपको पता है कि अगर ये लाइन है और अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये ट्रांसवर्सल हो गई. यहाँ पे पहले तो है नहीं है, तो ये इंटीरियर रीजन, इंटीरियर मतलब जो अंदर की ओर रहेगा, एक्सट्रीम मतलब जो बाहर का रीजन होगा. ठीक है, ये चीज़ समझते हैं सभी लोग, ट्रांसवर्सल क्या होता है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल्स. तो देखिए ध्यान से समझेंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पर एक ये लाइन है और एक ये लाइन है. ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे की पैरेलल. इस P है और ये Q है. इसमें एक लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जो इसको हम L लिख लेते हैं. ये क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है. तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. देख रहे हैं एंगल 1, इसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं. तो एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस वन इज 5, 6, 7, 8. तो आपने देखिए टोटल हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म हियर, 8 एंगल्स फॉर्म हुए. अब इन एंगल्स का रिलेशन क्या है, एक ये एंगल हम लोगों ने देखा, एक ये एंगल है, एक ये, दिस वन इज एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, तो ये एंगल्स आपको सब समझ आ रहा हूँ. टोटल 8 एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं जो नेमली मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है. अब देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो हम अल्टरनेट एंगल ही समझ लें क्या होते हैं. अल्टरनेट का मीन्स क्या होगा, जैसे 1 को लीव करके क्या आएगा, 1 को लीव किया तो अल्टरनेट कहते हैं ना कि वी विल गो स्कूल अल्टरनेटली भी. तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए आप ये शेप याद रखेंगे, इस टाइप का ये शेप बनेगा, यानी जेड शेप. जेड शेप या तो उसका मिरर इमेज भी हो सकता है या जो इमेज एग्जैक्ट होती है जेड की वो. और ये जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं यही कहलाते हैं इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो देखिए अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे ये शेप बन रहा है, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, एंगल 4 इक्वल 8. अगर देखें यहाँ से तो ये जेड शेप बन रहा है, 8 हो गया. ऐसे ही आप यहाँ से देखें तो ये शेप बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल 3 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा. क्लियर सभी को, ये तो हो गया इंटीरियर. अब मैंने अभी बात की थी कि एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होंगे, तो अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखिए क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें अगर तो ये क्या थे, इंटीरियर, तो इसके बाहर देखिए कौन सा बना हुआ है 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू इसके बाहर कौन बना है 7। अब आप चेक कर लेते हैं क्या ये एंगल इक्वल होंगे, तो 1 5 के इक्वल होगा, 5 जो 7 के इक्वल होगा। लास्ट जो वीडियो है उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल डिस्कस किया था। ऐसे ही जो एंगल 2 होगा दैट विल बी इक्वल टू 6, ये 2 ये, तो इनको बोलेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे जैसे जेड शेप बना हुआ है, तो एक मैं फिर से फिगर बना रहा हूँ, मान लीजिए ये फिगर बना है, ठीक है, तो ये इंटीरियर होगा और इसके ऊपर ये जो एंगल दिख रहा है आपको इस टाइप से, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सभी को समझ में आया, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AIA भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए आप ये वाला शेप याद रख सकते हैं। ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, पहले तो ये बात है। तो देखिए P और Q पैरेलल है, तो आप देखिए इस शेप में कौन से एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 5। तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही जो 2 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के होगा, ठीक है। ऐसे ही एंगल जो 4 होगा, आप देखिए 4 जो है वो 6 के इक्वल, क्योंकि अगर ये शेप देखें तो इस टाइप से बन रहा है, तो बन तो इसी टाइप का रहा है, बस रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो 4 इज इक्वल टू 6। ऐसे ही जो एंगल 3 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। तो करस्पॉन्डिंग एंगल सभी को समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, अब को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखिए को इंटीरियर एंगल्स को आपको याद रखना है, तो इस टाइप से शेप बनाइए और एंगल्स इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। और ये लाइंस क्यों नहीं चाहिए, पैरेलल। तो देखिए ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल दिख रहा है 4 और 5 इसी शेप में तो दिख रहा है, ये देखिए 4 और 5, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों का सम यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 3 लिखेंगे, ये देखिए फिगर, एंगल 3 और प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू कितना होगा, वो भी 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। समझ आ रहा होगा सभी को। और आपको ये तो पता ही है कि 1 और 4 में क्या रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का सम 180। 2 और 3 स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन, तो 2 प्लस 3 का सम 180। एंगल 1 3 के इक्वल होगा, क्योंकि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बताया था क्रॉस, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे 2 और 4 ये भी क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, 5 7 वर्टिकली अपोजिट, 8 एंड 6 वर्टिकल। तो सारे रिलेशन आपको पता होंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देखिए एक बुक में टेबल है, इसको जरूर सभी लोग बनाएंगे। ये टेबल बनाना है सभी को, ये फिगर और ये टेबल, ये नोट डाउन होनी चाहिए फिर पे, आई विल चेक ऑन जूम, ठीक है। ट्रांसवर्जल की डिफिनीशन लिखना है, सारी डिफिनीशन आपको लिखनी है। और इसको आप लिखना चाहते हैं अल्टरनेटिव और करस्पॉन्डिंग और कोइंटीरियर को, तो आप ऐसे ये वाला ड्रा कर सकते हैं, ये फिगर बना लीजिए और ये ड्रा कर लीजिए, जैसे जेड शेप, ये शेप मैंने बता दी है ऑलरेडी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 10B। देखिए 10B में है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10B। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड ईच वन ऑफ द लेटरल एंगल्स गिवन गिविंग रीजन। तो यहाँ पे लेटरल मतलब जो लेटर्स गिवन है, जैसे ए एक्स ए बी से, तो टाइप 1 है और अल्टरनेट एंगल्स। तो फर्स्ट का अगर हम आंसर देखें फर्स्ट पार्ट का, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको दिख रहा है ये लाइन पैरेलल है, तो ए क्या होगा जेड से बन रहा है, देखिए ये, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया होगा सभी को फर्स्ट पार्ट इसका। ऐसे ही सेकंड सॉल्व कर लेंगे। थर्ड पार्ट देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए थर्ड पार्ट, ये लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल होगी, तो ए जो होगा वो 70 की होगी, क्योंकि ये कैंसर से बना रहा है जेड से, तो ए इज इक्वल टू हो गया 70 डिग्री। ऐसे ही बी देखिए, ये बी किसके इक्वल होगा 40 डिग्री के, और ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है सभी को। इसी तरीके से ये फिगर है, इसमें बताएंगे सभी लोग एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए ये जो साइन शो कर रहे हैं ये पैरेलल लाइन है, मीन्स ऐसे अगर शो कर रहे हैं तो ये पैरेलल लाइन, और यहाँ पे जो साइन है ये डबल, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल। तो देखो ये शेप कौन सा है, जेड शेप, तो y इज इक्वल टू 35, और यहाँ से देखिए कौन सा x इज इक्वल टू 25, ये भी जेड शेप। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, टाइप 2 ऑन करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग में देखिए ये इससे बताया था करस्पॉन्डिंग इस तरीके से होगा, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख लेंगे सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तरीके से रीजन देने आपको, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए बोला गया है ऑल अंडर एंड गिविंग रीजन। इसी तरीके से सारे पार्ट ऑफ ये भी सॉल्व करेंगे। ये भी अगर देखो इसको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ाया जाएगा ये लाइन, तो ये क्या होगा करस्पॉन्डिंग, तो ये इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे ये वाला देखिए, इस वाले फिगर को देखें तो इसमें जो y होगा वो 50 होगा और x कितना होगा 60, बिकॉज बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है जिसको कोइंटीरियर एंगल्स बोले गए, तो ए इज इक्वल टू, तो यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा 120। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला पार्ट देखिए, ये सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या बोला गया, ये देखिए एंगल, ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे a प्लस 100 इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये एंगल्स क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल्स। सो a इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 100, सो दिस विल बी 80 डिग्री, a की वैल्यू हो गई t। ऐसे ये निकाला तो ये 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 180, 5a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 36 फाइंड कर लेंगे। इस फिगर को समझ लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है, देखो ये लाइन इस लाइन के शो कर रही है, ये पैरेलल है, और ये जो लाइन है इसको अगर थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लें तो ये, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दी हुई है। तो देखिए ये 60 डिग्री, तो ये लाइन अगर पैरेलल तो 60 प्लस ए होगा। फोर्थ पार्ट में बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। देखिए 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये कौन से को इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। समझ आ रहा होगा सभी को। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, सो दिस विल बी 120, a हो गया 120। ठीक है, ऐसे b देखिए, तो ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल गिवन है, तो b और 110 क्या होंगे कोरस्पॉन्ड को इंटीरियर एंगल, तो b प्लस 110 इज इक्वल टू 180 एंड b इज इक्वल टू 180 माइनस 110 विल बी 70 डिग्री। क्लियर, b की वैल्यू फाइंड हम लोगों ने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इन क्वेश्चन 4 to 6 फाइंड ईच ऑफ द लेटरल एंगल गिविंग रीजन। तो ये रीजन्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहले फिगर में बनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन इज 50 डिग्री। ये डबल साइन है, डबल साइन मतलब ये साइन, और ये लाइन पैरेलल है, ये सी हो जाएगा और ये डी होगा। अब देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है, लेटरल एंगल मतलब जो भी ए बी सी डी है यहाँ पे, तो ए बी सी डी कैसे फाइंड होगा, तो देखो ये लाइन जो है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो एंगल ए कितना होगा 50 डिग्री होगा। सिंपल सा है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि ये देखो क्या बना रहे हैं, जेड से बना रहे हैं। ठीक है, बी होगा वो ए के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए इस तरीके से क्रॉस हो रहा है, ये देखिए, तो b इज इक्वल टू कितना होगा, वो भी 50 डिग्री, क्योंकि a की वैल्यू 50 डिग्री है। अब देखो 50 और इसमें क्या रिलेशन है, तो d जो हो जाएगा वो भी 50 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल अगर आप ऐसे देखें तो ये क्या हो रहा है, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना d और 50, तो d इज इक्वल टू 50 डिग्री, और ब्रैकेट में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए c कैसे फाइंड होगा, तो 50 डिग्री प्लस c, दोनों में रिलेशन क्या है, ये लाइन पैरेलल है, दोनों क्या है को इंटीरियर एंगल्स, तो ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो c की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन 5 आपको सॉल्व करना है। 5 में बता देता हूँ, सॉल्व नहीं होगा आपसे। देखिए
ये फिगर गिवन है। दिस वन इज 25 डिग्री, दिस वन इज 65, और ये हमें पूरा ए गिवन है। और ये साइन दिख रहे होंगे आपको, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल। हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए अगर ये लाइन ड्रा की हुई है तो आपको ये शेप दिख रहा होगा जेड शेप, तो इसको मैं एक्स कंसीडर कर लेता हूँ और इसको वाई। तो यानी ए जो होगा, यानी ए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस वाई होगा ना। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जेड शेप बना रहा है, क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल है ना दोनों। ऐसे ही वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 65 होगा, और ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स की वैल्यू 25 है, वाई की वैल्यू 65 है, तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। क्लियर होगा सभी को। 6 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करें। 6 अच्छा क्वेश्चन है। ये 3x गिवन है, सी देखिए इसका फिगर बनाते हैं। ये 2x, दिस इज 120 डिग्री एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस m, एंड b हो गया, ये l गिवन है, ये a गिवन है, और ये p। देखिए हमें फाइंड यहाँ क्या करना है, x फाइंड करना है। तो x किस तरीके से फाइंड होगा, तो देखिए x इस तरीके से हम फाइंड नहीं कर सकते, ना तो इसमें करस्पॉन्डिंग है, ना तो अल्टरनेट इंटीरियर है। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस करता हूँ, कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस लाइन को प्रोड्यूस किया और इस लाइन को ऐसे बढ़ा लिया, ठीक, समझ आ रहा होगा सभी को। तो ये इस लाइन के ये पैरेलल लाइन ऐसे प्रोड्यूस कर ली मैंने, तो ये 3x है, तो ये भी क्या होगा 3x, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये 2x है, तो ये भी क्या होगा 2x होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस एंगल में देखिए क्या होगा, 2x प्लस 3x, और ये 120 है ना, तो 120 किसके इक्वल होगा, 2x और 3x, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये 5x इज इक्वल टू 120 एंड x इज इक्वल टू 120 अपॉन 5, 5 2 जा 5 4 जा, तो x इज इक्वल टू हो गया 24 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 24। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, और रिमेन क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 to 10। ये होमवर्क में रहेगा, और कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्लास 7 के। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, और बेल आइकन को प्रेस भी करें, जिससे कोई भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू स्टूडेंट।